हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं कौशल। स्वागत है आप सभी लोग कॉलेज एक्सपर्ट पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले जितने भी काउंसलिंग्स हो गए, जोसा, सीसैप, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, कॉमेट के महाराष्ट्र का एंड यूपीटेक राजस्थान, उत्तराखंड और जितने भी काउंसलिंग्स आप सोच रहे हो, सारे काउंसलिंग्स के अंदर आपको कितने सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। और टाइम पे डॉक्यूमेंट रेडी करने के कारण बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कॉलेजेस मिलने के कारण। एंड रजिस्ट्रेशन वक्त अप्लाई करने वक्त काफी सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे डिसलेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो मिस्टेक्स है आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है, कैसे करना, वो सारे चीज़ के लिए जोसा के लिए जब अप्लाई कर रहे हो, देन कॉलेजेस मिलने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखना है, वो सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जहाँ से एक एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में रिक्वायरमेंट जितनी होगी आपको चीज़ें करेक्ट वे में आपको समझ में आ जाएगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। सो बच्चों, जेईई मेंस देने के बाद आप सबको जब भी आपको काउंसलिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डिफरेंट पार्टिसिपेंट के अंदर, जोसा के अंदर, सीसैप के अंदर, जैक दिल्ली के अंदर, जैक चंडीगढ़ के अंदर, आईपीयू के अंदर, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड आपका रिजल्ट के बाद राउंड्स के बाद भी आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एट द स्पॉट आपको अभी प्रिपेयर करके रखना चाहिए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड जोसा के थ्रू आपको क्या क्या कॉलेजेस मिलते हैं ये चीज़ भी आप समझ लो। सबसे पहले आप जेईई मेंस क्लियर करते हो, जो भी जेईई मेंस का स्कोर होता है उसके बेसिस पे आपको एनआईटी, जीएफटीआई एंड ट्रिपल आईटी मिलते हैं। जो आप जेईई एडवांस देते हो उसके थ्रू आपको आईआईटी एंड आईसेक जो रिसर्च कॉलेजेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर रखना। सबसे पहले आपके पास जो आपने जेईई मेंस करने वक्त या जेईई एडवांस में जो आपने फोटो अपलोड किया था, जो आपने डॉक्यूमेंट्स पे अपलोड लगाया था, वही सेम पासपोर्ट साइज का फोटो आपको 2 रखने होंगे। जो आपको अगर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी मिल रहे होंगे, सो जो एनआईटी के अंदर आपको 2 लग रहे होंगे, ट्रिपल आईटी के अंदर 3 फोटोग्राफ लग रहे होंगे। सो इन सारे लगभग आप मैं बोलूंगा तो आप पासपोर्ट साइज का फोटो आप जो आपने जेईई मेंस में अप्लाई किया था एडवांस के अंदर, वही सेम फोटो का आपको अरेंजमेंट करना होगा। बहुत सारे बच्चों के पास वो फोटो नहीं होते जो जेईई मेंस के अंदर अप्लाई किया था, 1-2 होते। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो फोटो आपने अप्लाई किया सेम फोटो ही आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें से आपका आधार कार्ड आपका काम करने वाला, जो कि हर एक बच्चे का एक आधार कार्ड होता है, जो कि इसमें तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो हर एक बच्चे के पास होती है। नेक्स्ट आपको आपके पास जो होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए क्लास 10th की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ये यूज किया जाता है डेट ऑफ बर्थ को मैंडेटरी होता है, जो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो भी आप डेट ऑफ बर्थ आप डालते हो, सो वेरिफिकेशन के लिए आपका 10th का मार्कशीट का वहां पे रिक्वायरमेंट होता है। तो आप सबके पास 10 का डॉक्यूमेंट्स होगा, सो आप इसको आपको एट द स्पॉट प्रिपेयर करके रखना होगा। सेम अगर आप जिस भी स्टेट से आपने जेईई मेंस का पेपर दिया, सो अगर आप हरियाणा से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, बिहार से, गुजरात से, आप किसी भी स्टेट से हो, तो आपको जो स्टेट एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो आपका क्लास 12th का मार्कशीट आपको रिप्रेजेंट करेगा। जो भी आपका होम स्टेट कोटा लगेगा, अदर स्टेट कोटा लगेगा, वो 12th के बेसिस के ही आपको लगेगा कि किस स्टेट से आपने 12th बोर्ड दिया है। ओके, नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए ब्लैंक चेक, जो आपका पासबुक होता है, जिसको बोलते हैं कैंसल चेक बुक होना चाहिए। और साथ में आपके पास पासबुक होना चाहिए। ये क्यों लगता है? जैसे हम लोग जोसा में अप्लाई करते हैं, चाहे सीसैप में अप्लाई करते हैं, चाहे आईपी में अप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी काउंसलिंग में करते हैं, जब हम लोग पेमेंट करते हैं, जब कॉलेज मिलने के बाद हम लोग अलॉटमेंट लेटर से पहले हम लोग फी को सबमिट करते हैं। सो बाई चांस एनी चांस हमें अगर कॉलेज नहीं लेना है, कॉलेज मुझे नहीं चाहिए, रिफंड लेना है, तो रिफंड आपके किस अकाउंट पे आएंगे? जो आपने बैंक अकाउंट फिलअप कर रखोगे, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो भी आप चेकबुक के अंदर बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं एंड बाकायदा आप डिटेल फिल करोगे, तो उसी अकाउंट नंबर पे ही आपका वो जो आपका अमाउंट है वहीं पे आपका रिफंड आने की जो आपकी पॉलिसी होती है उसी अकाउंट से आपको वापस आ जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये हर एक के काउंसलिंग्स की अपनी अलग होती है। ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा, जोसा का फॉर्मेट है, जो लेटेस्ट वाला फॉर्मेट है, एंड जैक चंडीगढ़ का, दिल्ली का, आप सबके उसके सर्वर से, जो उसका वेबसाइट है वहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको कब लगेगा? ये आपको अभी प्रिपेयर नहीं करना, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो ये आपको 15 डेज का अराउंड लेटेस्ट मांगा जाता है। जब भी आप अप्लाई करते हो, तो जैसे आपको कॉलेज मिला तो विद इन डेज के अंदर आपको बन जाएगा। 1 दिन लगता है इसको बनने में, तो 15 दिन का पुराना होना चाहिए, बहुत पुराना, 1 महीना 2 महीना पुराना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पुराना होना चाहिए, वही एप्लीकेबल होते हैं। तो ये आपको कब करना? जब आपको कॉलेज मिल जाए, देन आप इसका मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा लेना है। नेक्स्ट आपको जो सबमिट आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो वहां से जेईई एडमिट कार्ड। ऑफ कोर्स जितने बच्चे ने जेईई मेंस दिया तो सभी के पास ये तो होंगे ही होंगे, सो इसमें किसी से कोई शक वाली बात नहीं होगी कि सर मेरे पास जेईई में एडमिट कार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको जो चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, और इसमें बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, क्या ना कि वो
जनरल ईडब्ल्यू जो भी में आते हैं CST वाले होते हैं, तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं। ये कब होता है? जब आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर एप्लीकेबल है, अगर EWS में हो, OBC में हो, SC में हो, ST में हो, तो आपको बनवाना पड़ेगा। जनरल वाले बच्चों की कोई जरूरत नहीं है बनवाने की। ये जो मैंने बताया इन सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो आपको मैं बोल रहा हूँ अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। लेट्स आपको ये ऐसा नहीं कि 2023 का दिसंबर का, चाहे 2024 का, फरवरी जनवरी का, वो सब बिल्कुल मान्य नहीं होंगे, कोई वैलिड नहीं होगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं बनवाया अभी तक, तो आप इसको बनवा लेना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए PWD सर्टिफिकेट। जो बच्चे हैंडीकैप्ड है, जो भी डिसेबिलिटीज है, सो ये आपका एक फॉर्मेट है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिस भी काउंसिल में कर रहे हैं। और उसी के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको सारे चीज़ों को आपको फिल करना होगा, ताकि जो चीज़ें अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है, ताकि वेरिफिकेशन के लिए आपको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट जो आपको चाहिए पासपोर्ट। ये किन बच्चों, ये आप सभी बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे काफ़ी सारे फॉरेन बच्चे होते हैं जो लाइक इंडिया के अंदर एडमिशन लेते हैं, ये उन बच्चों के लिए होते हैं, पासपोर्ट चाहिए होंगे। बट आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद बाई लक आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉटमेंट शुरू हो जाएंगे, जोसा के अंदर, सीसब के अंदर, IPU के अंदर, जैक चंडीगढ़ के अंदर। तो बेसिकली वहाँ पे एक फी अमाउंट पे करना होता है। जैसे अगर आप जोसा में करते हो, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं जोसा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, तो जो आपको यहाँ फी देना पड़ेगा जनरल और OBC वाले बच्चों के लिए 35,000 आपका अलॉटमेंट सीट बुक एक्सेप्टेंस चार्ज होगा। एंड SC ST वाले बच्चों के लिए 15,000। जैसे मान लो राउंड 1 के अंदर, चाहे राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक किसी लाइक आपको कॉलेजेस मिल गए, ओके। सो वो जैसे कॉलेजेस मिलते हैं तो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट आपको पे करना होगा, जो कि आपका कॉलेज का फीस से माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जोसा कोई चार्ज है, या आपका कॉलेज का जो फीस होगा उसमें से वो डिडक्ट हो जाएगा, माइनस होगा। अगर कॉलेज की फीस 1 लाख है तो आपने 35,000 दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको बस देना होगा, पूरे के पूरे नहीं देना होगा। तो जनरल वाले के लिए 35,000, SC ST वाले के लिए आपको 15,000 आपको यहाँ पे देने की जरूरत पड़ने वाली है, ओके। सो ये था टोटल आपके सामने जो भी मैंने आप सबको बताया, टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चाहिए। सो इस सारे के डॉक्यूमेंट्स आप सबको प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप प्रिपेयर कर लो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। सो इस सबसे दिक्कतें से आपको कोई दिक्कतें नहीं हो, आपका अच्छी रैंक है, बट आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, फिर क्या ही मतलब। तो आपके पास अभी टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो जो नहीं है आप बनाना शुरू कर दो, ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एंड वन मोर थिंग बच्चों, कि हम लोगों ने एक काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर शुरू कर रखी है कॉलेज एक्सपर्ट ने काफ़ी टाइम से, जहाँ पे आप हमारे एक्सपर्ट से मुझसे आप बात कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। जो बच्चे पटना से हैं तो हमारा ऑफिस है पटना के अंदर, आप चाहे मिलना चाहे मुझसे मिल सकते हो। और आप जो भी क्वेरी है आपके कॉलेजेस के रिगार्डिंग आप फ्रीली हमसे पूछ सकते हो दिए गए नंबर्स के ऊपर, ओके। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी काउंसलिंग का अपडेट है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।